हम पुरअमन कौम मगर किसी भी जारियत का जवाब देना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस इसका वाज़ेह सबूत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक फौज ने जान के नजराने देकर मुल्क की हिफाजत की, उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिला दिया। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के 11 जवान वतन पर कुर्बान, 40 शहरी शहीद। कौम का शोहदा को खराज अकीदत। ISPR ने शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविलियंस पर वहशियाना हमले किए। 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। जख्मियों में 10 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फजाइया के 5 एहलकार शामिल। शहीद होने वालों में नाइक अब्दुर्रहमान और नाइक वकार खालिद शामिल। लांस नाइक दिलावर खान, इकरामुल्लाह, सिपाही अदील अकबर और निसार भी वतन पर कुर्बान हुए। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मार्का हक के दौरान शहीद हो गए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक भी शोहदा में शामिल। 78 जवान जख्मी भी हुए। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खत्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा कि हमारे जवाबी हमलों के बाद अमरीका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझसे राबिता किया था। मार्को रूबियो ने कहा, भारत जंगबंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा, अगर भारत दोबारा जारियत का आगाज ना करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फजाइया के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारियत का रद्द अमल दे रहे थे। भारत को एहसास हुआ कि इसका अंदाजा गलत था और उन्हें कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। चीन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान और भारत से बातचीत की। भारत को इस मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। जंगबंदी हो गई, अब मामलात में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तंसीबात और इस्लाह डेपोस को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां तारीख में अमर हो गई। हम पुरअमन कौम हैं, इसको कमजोरी ना समझा जाए। मोदी और उसके कारिंदे इस वक्त तकलीफ में हैं। भारत को तारीखी शिकस्त हुई। पाकिस्तान आलमी सतह पर सुरखरू हुआ। भारत मसाइल का हल चाहता है तो मुज़ाकरात ही के जरिए हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, हम अमन के दाई हैं लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, जंग नहीं। अब जंगबंदी हो गई है तो बातचीत आगे भी बढ़नी चाहिए। मोदी अब अपनी नाअहली और शिकस्त छुपाने के लिए बातें कर रहा है। नदीम अफजल चंद ने कहा, हमारे शाहीनों की हिम्मत है, जिस इंडिया का गरूर जमीन बोस किया है। अब सियासी जमातों का फर्ज है कि वो कौम को मुत्तहिद रहने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। पाकिस्तान ने तासुर खत्म कर दिया कि भारत साउथ एशिया का इसराइल है। पाकिस्तान ने जंग मैदान में अपने आप को मनवाया। नरेंद्र मोदी की बौखलाहट उनकी तकरीर में नजर आती है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी की सियासत चंद दिन की मेहमान है। भारतीय फजाइया के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स डरावना ख्वाब बन गई। जदीद दौर में इतना बड़ा नुकसान किसी मुल्क का नहीं हुआ जितना पाकिस्तान ने भारत का किया। पाकिस्तानी अफवाज को सलाम है, आपने भारत का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। तवील अरसे बाद पाकिस्तानी कौम एक हुई है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पाक फौज ने मशरकी सरहद पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया।
मगरबी सरहद पर भारत की बी टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। दुश्मन अनासिर से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर-ए-आजम आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। भारतीय जालियत का मौसर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वजीर-ए-आजम शोहदा के घर भी गए, फातिह खानी की और लवाहिकीन को इमदादी पैकेज दिए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारी एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसका आलमी सतह पर एतराफ किया गया। LOC का दौरा करके नुकसानात का खुद जायजा लूंगा और उनका अजाला किया जाएगा। पाक फौज का बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के जस्ते खाकी को सलामी दी। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के हर मुहाज पर तारीखी कामयाबी। मुसल्लह अफवाज के बेहतरीन किरदार पर तत्तापानी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पाक फौज की मकामी यूनिट में पहुंच गए। पाक फौज के अफसरान और जवानों पर गुलबाशी की और उन्हें हार पहनाए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए गए। पाक फौज के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया। दीपालपुर में भी मिशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रैली का इनेकाद। पंजाब के तालीमी इदारों में भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का समा। बच्चों ने कौमी तराने और नगमे पेश किए। एथेंस में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों समेत आला अस्करी नुमाइंदों की शिरकत। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े माली असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। भारत को एक तरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करता है, जो सदर ट्रंप की सालिसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रही हैं, जो अच्छी बात है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मारूफ सनतकारों और बरामद कुनंदगान के वफ़द से मुलाकात में कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की पाकिस्तान के लिए एक तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम और पायदारी के लिए बरामदात का फ़रोग वाहिद काबिल अमल रास्ता है। मईशत के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे के साथ बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज़ कल से होगा। मुज़ाकरात 22 मई तक होंगे। आइंदा बजट में आमदन और इखराजात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की तरफ से टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदामात पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक बजट में टैक्स रिलीफ इकदामात पर खुसूसी सेशंस होंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां की गई। सनत और तामीराती शोबे के लिए भी IMF को राजी करने की कोशिश की जाएगी। IMF की शर्त पर आइंदा माली साल के माहौलियाती बजट के लिए भी नया तरीकाकार तय। वजारतों डिवीजन्स को इजाफी फॉर्म 3C पुर करने के लिए भेज दिया गया। माहौलियात से मुतलिक बजट के लिए मुख्तस तमाम इखराजात की निशानदेही की जाएगी। आइंदा बजट में सब्सिडीज में क्लाइमेट बजट को टैग किया जाएगा। पाक भारत जंग बंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उरूज पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,20,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल और सूबाई सदारत भी छोड़ने के बारे में मशवरा करूंगा। PSC के चेयरमैनशिप इस वजह से ले रही हैं
कि मैंने सूबे में तहरीक नहीं चलाई, इससे बेहतर काम नहीं कर सकता, मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ। अगर मेरी कारकर्दगी से पार्टी क़यादत मुतमईन नहीं होती तो कुछ नहीं कर सकता। आप नालायक क़यादत के साथ मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनकलाब ले आऊँ। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस पर समाअत। वकील फैसल सदीकी ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। कहा, पहली समाअत पर नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समाअत पर जंग छिड़ चुकी थी। आईनी बेंच पर भी एतराज है, उस पर भी दरख्वास्त दायर करनी है, 2 दिन का वक्त दे दें। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नून मुकदम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। सलमान सफदर ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दें? क्या जाहिर जाफर के जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था? जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वालों को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? मुल्जिम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं, हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दें, इस पर फैसला कर लेंगे। अदालत ने फरीकैन के इत्तेफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। 9 मई के 6 मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत दीगर की उबूरी जमानत में 16 जून तक तोसी कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम अदालत में पेश नहीं हुई। अलीमा खानम की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला को जमानतों पर हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की उबूरी जमानत में 16 जून तक तोसी कर दी। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम पीसीएल से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। रऊफ हसन को बैरून मुल्क सफर की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू की हिदायत। अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने समाअत से इनकार करते हुए केस डिस्चार्ज कर दिया। रिमार्क्स में कहा, यह केस मेरे रोस्टर में नहीं है, इसलिए समाअत नहीं कर सकता। केस मुतल्लिका बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। नाकिस कारकर्दगी पर विफाकी काबीना में रद्दोबदल का फैसला। 4 वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान। 4 नए वज़रा को काबीना में शामिल किया जाएगा। MNA चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्धू को विफाकी वजीर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। टैक्स चोरी करने वाले अफराद शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म ने FBR के टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तात रखते हैं, टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मामलत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। टैक्स से मुतलिक ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की मौसर अंदाज से पैरवी करके मुल्क व कौम के पैसे का हुसूल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला की मकामी शहरियों से बातचीत। शहरियों से तरक्याती मनसूबों के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। बडगराम में स्कूल वैन पर फायरिंग, ड्राइवर और 6 बच्चे जख्मी, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक बडगराम में स्कूल वैन बच्चों को लेकर जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान है। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कसूर में दोहरे कत्ल की वारदात। मियां बीवी कत्ल, दोनों घर की छत पर सोए हुए थे। मकतूल नवाही गांव आहलूवाल के रिहायशी थे। पुलिस का कहना है दोहरे कत्ल की वारदात पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगती है।
ग्रेड 19 और 20 के ब्यूरोक्रेट्स के लिए अच्छी खबर, अफसरान की तरक्कियों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। ग्रेड 19 और 20 के 700 से जायद अफसरान की तरक्की की मंजूरी दी गई। तरक्कियों का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। दिफाए वतन के लिए हुकूमत पंजाब का सिविल डिफेंस को मुस्तहकम बनाने का फैसला। सिविल डिफेंस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 500 मिलियन रुपए के फंड्स जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारान के रजिस्ट्रेशन का टारगेट भी दे दिया। 50 करोड़ की ग्रांट से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। सिविल डिफेंस सूबा भर में नौजवानों को रजाकार की तरबियत फराहम करेगा। हमारी पाक फौज जैसी फौज दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी आर्मी फास्ट आर्मी है और उनकी आर्मी तो इस तरह की नहीं है कि जो हमारी आर्मी से मुकाबला कर सके। हम पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हम मौत को अयाज समझते हैं। हमें किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। फौज पाकिस्तान ये हिम्मत और मुसलमान है, इसमें अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देता है कि ये 100 बंदों पर 10 बंदे भी जो है उस पर काबू। पाक फौज के जज्बे ने हिंदुस्तान को झंझोड़ दिया। पाकिस्तानी अवाम ने मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा, पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं। हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए भी हाजिर हैं। पाक फौज जज्बा ईमान से सरशार है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का हुसूल कलमा तैयबा पर नहीं हुआ, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मोदी एक डरपोक शख्स है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए। शाही महलामत पर शानदार इस्तकबाल, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। अमरीकी सदर की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात जारी। ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा है। अमरीका सऊदी अरब के दरमियान $600 मिलियन के सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सदर ट्रंप 15 मई को कतर और 16 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे।